नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। टेरेसा नाम की एक जो साइकिक है, उसने अपने जीवन में जो भी केस उसके सामने आए और उसने उसका जिस तरीके से उसने हैंडल किया, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज की जो उसकी अगली केस है उसका हम उसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। उनके पास एक लड़की आई थी, उसका नाम था लिंडा, और उसके जो पिताजी थे कुछ महीनों पहले ही उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो इस दुनिया से चले गए थे। जो लिंडा है दोस्तों, उसको अपने पिताजी से वो बहुत प्यार करती थी और उसको बहुत सारी बातें जाननी थी अपने पिताजी से। तो उसके पिताजी की आत्मा ने उनको क्या क्या बातें कही, उसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले जो साइकिक है टेरेसा, उसके सामने उसने ये कहा है, टेरेसा ने, कि मेरे सामने एक ऐसा इंसान आया है, एक ऐसी आत्मा है जो मुझे अपने जूते दिखा रही है। और वो जो जूते थे, जो शूज़ थे, उसका जो सोल था नीचे का, वो बहुत बड़ा था। वो ऊँचे ऐसे, कुछ लोग आपने भी देखे होंगे, बहुत ऊँचे ऐसे जूते पहनते हैं। तो वैसे जूते वाला इंसान वो सामने आ रहा है मेरे, और वो अपने जूते दिखा रहा है। तब लिंडा ने ये कहा कि हाँ, ये ज़रूर मेरे पिताजी अपना पहचान दिखाने के लिए कह रहे होंगे, क्योंकि वो ऐसे जो बड़े इंच वाले जूते पहनते थे। तो ये बात से कभी कभी ये टेरेसा के लिए सारी चीज़ें नहीं होती है, ये सारी उनके फैमिली वालों को बराबर पता होती है। तो उसने वैसे ही, इसलिए उन्होंने ऐसे दिखाया। बाद में लिंडा के पिताजी ने उससे ये कहा कि तुम मेरी चिंता मत करना, तुम बार बार उस क्षण के बारे में मत सोचना, उस पल के बारे में। तो लिंडा ने उनसे ये कहा है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ही थोड़ा सा बुरा एक्सीडेंट था वो दोस्तों। तो इस वजह से लिंडा के मन में वही आता था कि कितने दुख का उनको सामना करना पड़ा होगा। मैं आज उसको बार बार वही सोचती थी वो, कि उनकी कितना उनको दर्द हुआ होगा। तब लिंडा के पिताजी ने उससे ये कहा, उनके आत्मा ने, कि तुम उसके बारे में मत सोचना। मुझे कुछ वक्त के लिए दर्द हुआ, लेकिन बाद में वो दर्द एकदम गायब हो गया। तुम मेरी प्लीज़ चिंता मत करना। और बाद में जो लिंडा के पिताजी ने कही है बात, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके जो पिताजी लिंडा के दादाजी जो थे, वो उनकी जो आत्मा थी वो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पर आई थी। कैसे कि उनकी जब जान जाने वाली है, उनको पता ही था, ये तय थी वो बात। तब उन्होंने ये कहा है कि उनके पिताजी वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको संभालने के लिए आए थे, जैसे आखिरी वक्त में उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, बहुत ही कम दर्द में वो उनके शरीर से आत्मा बाहर आए। तो इस तरीके से वो उनके लिए आए थे। और बहुत ही वो कह रहे थे कि मुझे पहले थोड़ा सा लगा, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं लगा। और उनके पिताजी ने उसको बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्शन किया। और बाद में वो उनके साथ वहाँ पे दोस्तों, वो खुद उनके लेने के लिए आए थे, उनके पिताजी लिंडा के दादाजी। तब लिंडा के पिताजी ने ये कहा कि आज मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, और तुम भी अपना ख्याल रखना, तुम अपनी चिंता मत करना। मैं पृथ्वी पर जितना खुश और समाधानी अवस्था में नहीं था, उतना आज हूँ। बस तुम मेरे लिए ज़्यादा चिंता मत करना। मुझे बहुत लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्टली तुम तक मैसेज नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, तो इस वजह से। लेकिन तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। अगर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे अच्छे तरीके से, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो ये बातें सुनकर लिंडा को भी बहुत अच्छा लगा, और उसने यही कहा पिताजी को, हाँ, कि मैं अपने जीवन में ज़रूर आगे बढ़ूंगी और मैं अपना ज़रूर ख्याल रखूंगी। और आप भी हमेशा, आपका जो आशीर्वाद है वो मेरे सर पर ऐसा ही रखना, और हमेशा मेरी मदद करते रहना। हम हमेशा एक साथ हैं पिताजी। तो लिंडा के पिताजी ने भी कहा कि हाँ, हम हमेशा एक साथ हैं। तो लिंडा को दोस्तों उसके पिताजी के जो मैसेज थे वो इस तरीके से आए, जो टेरेसा ने कहे, जो उसके आत्मा टेरेसा से कहे। तो इस तरीके से लिंडा को मैसेजेस मिले। तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप भी ज़रा भी चिंता मत करना। अगर आपने किसी अपने को खोया है, आपके जो करीबी जो भी इंसान हैं, वो ज़रूर आपके साथ है। और उनके साथ भी दोस्तों ज़रूर अच्छी आत्माएं हैं। तो आप उसकी भी चिंता मत करना कि वो बहुत ही बुरी हालत में होंगे क्या। अगर ऐसे ही किसी का एक्सीडेंट होकर गया है, तो आप उसकी भी चिंता मत करना कि बार बार वो याद लाना मत कि कैसे उनको दुख हुआ होगा, ऐसा नहीं हो। जैसे लिंडा के पिताजी ने कहा कि कुछ वक्त के लिए बाद वो मुक्त हो गए, और हल्का हल्का जैसे उनको महसूस हुआ, और वो कहीं ना कहीं मुक्त थे इन सारी चीज़ों से। तो वैसे ही उनको भी शायद लगा होगा। तो आप उनके भी बारे में ज़्यादा मत सोचना दोस्तों। ये जो केसेस है, वो कहने का यही उद्देश्य है कि आप अपने दुख को थोड़ा सा संभाल पाए। मुझे भी पता है कि वो दुख कम होने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी आप अपने आप को संभालें, या फिर उन आत्माओं को अगर हम अपने उस तरीके से देखा जाए कि वो हमसे कह रहे हैं कि ये सारी बातें, तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ। और ये सारी जो घटनाएं वो सच्ची घटनाएं हैं। तो आप भी प्लीज़ अपने अपना ख्याल रखना। जैसे लिंडा के पिताजी ने कहा है कि आप अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा यहाँ पर मैं तो समाधान की अवस्थाओं में हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। जितना हो सके परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करना। एक ना एक दिन वो एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल का जो जीवन है, उसका जितना हो सके हमें परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए केस को लेकर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।